आप सभी देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह यादव है। आप लोग अभी अग्निपथ एकेडमी के मेहुना सीरीज में उपस्थित हैं। हम मेहुना सीरीज के तहत राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। उसी में आज हमने मेहुना सीरीज में संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण है, पेपर में आते ही आते हैं, उनका कार्य उनको देखेंगे। तो मैं ये संविधान संशोधन किसी न किसी क्लास में किसी न किसी रूप में करा चुका हूं। अब ये आपके एक साथ कराए जा रहे हैं। तो पहला देखते हैं, पहला संविधान संशोधन यह 1951 में हुआ और इसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची, और यह 31 खा से संबंधित है। संबंधित है 31 खा से संबंधित है। ठीक है। अगला है 7वां संविधान संशोधन 1956 में। कब किया गया था ये? 1956 में। और यह संविधान संशोधन इसलिए किया गया था ताकि फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सके। तो आप देख सकते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर फजल अली आयोग, फजल अली आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए यह संविधान संशोधन 1956 में पारित किया गया। अब एक बात बताओ, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आएगा और राज्यों का क्या होगा, पुनर्गठन होगा, तो कौन सा अनुच्छेद संशोधित होगा? अनुच्छेद 1। कौन सा होगा? अनुच्छेद 1। अब मुझे ये बताओ, अगर राज्यों का पुनर्गठन होगा तो कौन सी अनुसूची संशोधित होगी? अनुसूची 1, क्योंकि अनुसूची 1 में भारत के राज्यों के नाम और संघ शासित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। और अनुच्छेद 1 में बताया गया भारत में कितने राज्य होंगे और कितने संघ शासित क्षेत्र होंगे। बात समझ में आ गई? ये बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 में। 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक प्रावधान और किया गया। कहा किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। समझ में आ गया? क्या कहा गया? राज्यपाल के संबंध में प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्लियर? अगला देखते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन से पहले आपको यह बताना होगा कौन सी अनुसूची है जिसमें भारत राजभाषाओं का जिक्र किया गया है। भाषाओं का जिक्र किसमें है? 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में जब संविधान पारित हुआ, संविधान पारित हुआ कब? 1940। संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 19, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन आया और आपने गोल मोल आंसर दिया तो आपका नंबर कट, गोल नंबर आएगा। तो कैसा नंबर आएगा? गोल नंबर आएगा। ठीक है, कैसा नंबर आएगा? गोल नंबर। इच्छाएं पूरी करता रहता हूं बीच में। गोल नंबर आएगा। तो अब आप ये ध्यान रखें, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई जो हमारे राष्ट्र में राष्ट्रगान में भी आती है, सिंधी भाषा। इसमें आता पंजाब सिंध, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। अब एक बात बताओ, सिंधी भाषा किसमें जोड़ी जाएगी? 8वीं अनुसूची में। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं। जिन्हें क्या कब जोड़ा गया? एक तो
36वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सिंधी को। अब 71वें संविधान संशोधन द्वारा, कब? 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 21 में 71 जोड़ दो, कितने हो जाते हैं? 92। कितने हो जाते हैं? 92। तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो में संत, मतलब बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषा जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई? 4 भाषा जोड़ी गई। अगला देखते हैं 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को, सर ये सिक्किम को लिख लो 1976। सर 21 वाले की कौन सी? 21 वाले की लिख लो 1967। इसकी 21 वाली संख्या थी 1967 और 36वें संविधान संशोधन की संख्या थी 1900 कितनी? 75। 1975 में समझ में आ गया? 1975 में किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को। इसे क्या कहते हैं? लघु संविधान। लघु संविधान। इसमें मूल कर्तव्यों को 42वें जो संविधान संशोधन 1976 की सिफारिश किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और उसमें लिखा गया कि माता पिता और प्रतिपालकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों और संरक्षकों को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें। क्या होगा? प्रदान करें। तो अब इसमें क्या जोड़ा गया? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। तीन शब्द, कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। वो शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। क्रम से बोले। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समझ में आ गया? और सुर में बोले 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। क्यों? 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे प्रावधान और भी किए गए, आपको अलग अलग समय पर कराते रहेंगे। अब 44वां संविधान 1978 संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहेगा। संपत्ति का अधिकार अब क्या कर दिया? मूल अधिकार नहीं रहेगा। अब से क्या बना दिया? 301 के तहत कानूनी अधिकार। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर 300A में स्थापित किया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? क्या किया गया? 10 बहाने करके ले गया दिल और फिर क्या किया उसने? दल बदल। तो 10 बहाने मतलब 10वीं अनुसूची। और क्या किया उसने? दल बदल। क्या किया? दल बदल। कितने की शर्त थी उसमें? 1/3। कितनी शर्त थी? यदि 1/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन ये कम था तो क्या एक और संशोधन किया गया, वो था 91वां संशोधन। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन किया गया। उसके माध्यम से 1/3 की जगह 2/3 की शर्त को
जोड़ दिया गया। अगला देखते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां जो संविधान संशोधन है वह 1988 में कब किया गया था? 1988 में। 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। और 61वां कब किया गया? 1988 में। इसमें क्या किया गया? तो युवाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। मतलब मतदान की आयु पहले कितनी होती थी? 21 साल। कितनी थी? 21 साल। उसे 21 साल से घटाकर कितनी कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। समझ में आ गया या नहीं आया? तो अगला फिर देखते हैं। अब है 70वां संविधान संशोधन। अब है 70वां संविधान संशोधन। यह किया गया 1992 में। 1992 में किया गया 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन जब 1900 में किया गया तो उसमें क्या किया गया पता आपको? दिल्ली और पांडुचेरी में। इसमें दिल्ली और पांडुचेरी में जो निर्वाचित सदस्य, आपको पता दिल्ली और पांडुचेरी ऐसे यूटी हैं जिनमें विधानमंडल है। क्या है? जिसमें मुख्यमंत्री बनता है। अन्य यूटी में, अन्य संघ शासित प्रदेशों में ऐसा नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर में है, हो सकता है कभी नहीं है। तो अब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्या इसमें संघ शासित प्रदेशों की विधानसभा आई? नहीं, इनको भी शामिल करना, क्योंकि ये भी निर्वाचित सदस्य। क्या लिखा गया? राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित के विधानमंडल, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। क्या किया गया? 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। क्लियर? अब है आपका होमवर्क, वो है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। इसे आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें क्या क्या प्रावधान किए गए, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और उनमें कितने कितने विषय हैं। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। 91वां संविधान संशोधन कौन सा है? 91वां संविधान संशोधन। इक्यानवें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा क्या किया गया जो इंपोर्टेंट है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा वो तो 92 में किया गया था। तो किसमें किया गया था? 92 में। 91 जो दल बदल किया गया था उसमें क्या था? 52 में दल बदल किया गया 1/3। उसमें क्या कर दिया? 52 का इसमें कर दिया 2/3 की शर्त लगा दी। बताया था मैंने? कितने शर्त लगा दी? 2/3 की। अब 92वां संविधान संशोधन में आपको यहां पर करा चुका हूं, तो ये कराने की आवश्यकता नहीं है। अगला है जो है वो है आपका 97वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 97वां संविधान संशोधन मैं आपको पहले करा चुका हूं। तो इसके माध्यम से 9B भाग जोड़ा गया। भाग कौन जोड़ा गया? 9B। और क्या प्रावधान किया गया इसमें? सहकारी समितियों
क्या प्रावधान किया गया? सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया। अगला देखते हैं 99वां, हाँ 97 का क्या 2012। अब देखते हैं 99वां संविधान संशोधन ये हुआ 2014 में। कब हुआ? 2014 में। इसके माध्यम से एक आयोग बनाया गया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या बनाया गया? न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे संसद ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, पूरी तरह खत्म कर दिया। तो इसको क्या कर दिया? तो न्यायपालिका ने इस संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर दिया, कहा कि यह संविधान के विरुद्ध है। दिक्कत कोई? अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? 100वां संविधान संशोधन 2015 में। कब हुआ? इसके माध्यम से हमने बांग्लादेश को 2 बीघा कॉरिडोर दिया। 2 बीघा कॉरिडोर एक जमीन का नाम है, भूमि का नाम है, जो क्या था? हमारी सीमाएं हैं बांग्लादेश में जिगजैग तरीके से हैं। एक गांव बांग्लादेश में है, दूसरा गांव इंडिया में है। तो वो समस्या खत्म हो जाए, इसके लिए क्या किया हमने? अपनी सीमा को सीधा करने के लिए कुछ जमीन क्या दे दी? बांग्लादेश को दे दी, कुछ जमीन हमसे बांग्लादेश से ले ली। 2 बीघा कॉरिडोर एक जमीन जगह का नाम है, वो हमने किसको दे दिया? बांग्लादेश को, जिससे हमारी सीमा सीधी हो जाए। क्या हो जाए? सीधी हो जाए। अगला देखते हैं, अगला है 101। 101 का है ये दान। क्या बोलते हैं? दान। आप जब कभी कोई दान करते हैं तो क्या उस दान के लिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा? नहीं। ऐसा ही कर होता है, जब आप सरकार को कर देते हैं उसके बदले आप उम्मीद ना करें सरकार आपको कुछ देगी। इसी कर का नाम है जीएसटी। क्या नाम है? जीएसटी। तो 101वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया। और ये 101वां संविधान संशोधन 2016 में कब किया गया था? तो 101 का कन्यादान कब है? जीएसटी में। ठीक है, हाँ दान मान लो, कन्यादान मत मानो। अगला है 102वां संविधान संशोधन। ये किया गया 2018 में। कब किया गया? ये 2018 में किया गया। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 338 बी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 338 बी जोड़ा गया। और 338 बी के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या जोड़ा गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जोड़ा गया। यहीं पर एक और संविधान संशोधन लिखना 89वां। क्या लिखना? क्यों इसके साथ में लिखा है? कारण क्या है? यहाँ पर 338 ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 338 ए जोड़ा गया। 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या जोड़ा गया? एसटी आयोग। इसे बोलते हैं एनएसटी, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। और फिर क्या हो जाएगा? सी, एनएसटीसी, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। ठीक है, अगला है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से ईडब्ल्यूएस, ये कब हुआ था आपका? 2019 में। कब हुआ था ये? 2019 में। इसको ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 103 में। किसमें किया गया? 103 में। अगला है अनुच्छेद 104। क्या है? अनुच्छेद 104 संविधान संशोधन 104। इसमें एससी और एसटी, आपको बताएं कि एससी एसटी को लोकसभा में और विधानसभा में उनकी सीटें आरक्षित हैं। क्या है? उनकी सीटें आरक्षित हैं। तो इन आरक्षित सीटों को 2030 तक बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया गया है? 2030 तक बढ़ा दिया गया। कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में
जो एससी और एसटी के लिए, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीटें आरक्षित रहे वो 2030 तक लागू रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि एंग्लो इंडियन की सीटें जो आरक्षित थी अब वह है समाप्त। एंग्लो इंडियन की सीटें अब समाप्त हो गई। क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं। अब है 101वां संविधान जो 2020 में हुआ था। तो हुआ था ये 2020 में। अब है 105वां संविधान संशोधन 2021 में। कब हुआ था ये? 2021 में हुआ था। और इसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को की जो पहचान करना है वो कौन करेंगे? राज्य करेंगे। कौन करेंगे? राज्य करेंगे। मतलब 105वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एससी में कौन आएगा, एसटी में कौन आएगा, इनमें कौन कौन सी जातियां शामिल होंगी। अब इसको कौन बनाएगा? राज्य बनाएंगे। तो लिख लो आप लोग चाहे तो, राज्यों की सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति को बहाल किया गया है। आपका होमवर्क क्या है? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान आपको कमेंट करना है। और एक है 86वां संविधान संशोधन कब हुए, कौन से सन में हुए और इनके में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या बताना है? कमेंट करके बताना है। अब हमने मेहुना सीरीज को समाप्त किया। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अग्निपथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देखते रहें। अब आपसे अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक राम राम, नमस्ते, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।